जेलेंस्की को ट्रंप ने दिया झटका। ट्रंप ने मीटिंग में जेलेंस्की के कौन से अरमान चूर चूर किए। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की के बीच व्हाइट हाउस में बैठक हुई। रूस और यूक्रेन के बीच छिड़े युद्ध और अलास्का में रूसी राष्ट्रपति से ट्रंप की मुलाकात के बाद यूएस प्रेसिडेंट ट्रंप और वोलोदिमीर जेलेंस्की की मुलाकात पर दुनिया की निगाहें टिकी हुई थीं। व्हाइट हाउस में दोनों के बीच पिछली मुलाकात कितनी गर्मागर्मी और जोरदार बहस वाली थी, उसे पूरी दुनिया ने देखा था। उसके बाद अब रूस से युद्ध के तनाव के बीच जब एक बार फिर से ट्रंप जेलेंस्की आमने सामने बैठे तो इनकी हर बात पर नजरें टिकी रहीं। इस बैठक में यूरोपीय देशों के भी कई नेता मौजूद रहे। बताया जा रहा है कि यूक्रेन का भविष्य आगे इसी बैठक पर निर्भर कर सकता है। जेलेंस्की भी रूस के खिलाफ अपना एकजुट मोर्चा दिखाने के लिए यूरोपीय नेताओं का एक दल लेकर ट्रंप से मिलने के लिए पहुंचे, जबकि रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ ट्रंप की शिखर वार्ता में यूरोप के नेताओं को शामिल नहीं किया गया था। बैठक में अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने साफ साफ कह दिया है कि यूक्रेन को न तो क्रीमिया वापस मिलेगा, जिसे बराक ओबामा के शासन के दौरान रूस ने 12 साल पहले यूक्रेन से हथिया लिया था। ट्रंप ने जेलेंस्की को दूसरा झटका देते हुए यह भी कह डाला कि यूक्रेन को नाटो में शामिल होने की इजाजत भी नहीं मिलेगी, जबकि जेलेंस्की लंबे समय से नाटो में शामिल किए जाने की अपील कर रहे हैं। रूस से जारी युद्ध में यूक्रेन की यही दो प्रमुख मांगे रही हैं, जिस पर अब अमेरिका ने पानी फेर दिया है। अब इससे कम एक बात तो जाहिर हो गई है कि ट्रंप के तेवर रूस और पुतिन को लेकर एक बार फिर से नरम पड़ गए हैं। ये भारत के लिए भी शुभ संकेत हो सकता है, क्योंकि ऐसा होने से भारत पर लगाया गया अतिरिक्त अमेरिकी टैरिफ का फैसला भी वापस लिया जा सकता है। खैर, जेलेंस्की के साथ मुलाकात के दौरान ट्रंप ने कहा कि युद्ध खत्म होने वाला है। हालांकि उन्होंने साथ ही ये भी कहा कि ये युद्ध कब खत्म होगा मैं आपको नहीं बता सकता, लेकिन ये युद्ध खत्म होने वाला है और ये सज्जन इसे खत्म करना चाहते हैं और व्लादिमीर पुतिन भी इसे खत्म करना चाहते हैं। मुझे लगता है कि पूरी दुनिया इससे थक चुकी है। हम इसे खत्म करवाएंगे, क्योंकि मैंने 6 युद्ध खत्म किए हैं और मुझे लगा था कि शायद ये सबसे आसान होगा, और ये सबसे आसान नहीं है। ट्रंप ने कहा कि ये युद्ध से उपजे कठिन हालात हैं और इस दौरान उन्होंने भारत पाकिस्तान के संघर्ष का भी जिक्र किया और उसे खत्म कराने का श्रेय भी लिया। ट्रंप ने जेलेंस्की के साथ हुई बैठक से पहले सोशल मीडिया पर पोस्ट की गई अपनी एक वीडियो में लिखा था कि यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की अगर चाहें तो रूस के साथ युद्ध को लगभग तुरंत समाप्त कर सकते हैं या फिर वे लड़ाई जारी रख सकते हैं, जिस पर जेलेंस्की ने अपनी पोस्ट के जरिए जवाब देते हुए लिखा था कि हम सभी इस युद्ध को जल्द और मजबूती से समाप्त करने की प्रबल इच्छा रखते हैं। उनकी इस बात से संकेत मिल गए थे कि ट्रंप के साथ उनकी मुलाकात सकारात्मक रहने वाली है, लेकिन सारी बातें आकर रूस और यूक्रेन की आपसी सहमति पर टिक गई हैं, क्योंकि ये युद्ध इन दोनों देशों की आपसी रजामंदी और सहमति के बिना बंद नहीं हो सकता। इसमें ट्रंप के प्रयास कितने कारगर रहते हैं, ये भविष्य तय करेगा। इस खबर में फिलहाल इतना ही। बाकी अपडेट्स के लिए आप बने रहें नवभारत टाइम्स के साथ।